हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संघीय कार्यपालिका को पढ़ेंगे, जानेंगे संघीय कार्यपालिका क्या है और फिर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सा पदाधिकारी, कौन कौन सा पोस्ट आता है, एक एक करके हम जानेंगे। संघीय कार्यपालिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान भी यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब आइए हम जानते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे और कानूनों को संगठन में रोजाना जो है लागू करता है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे भी हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृति नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। कुछ देशों में इसे राष्ट्रपति कहा जाता है, कहीं पे राजा कहा जाता है, तो कहीं इसे चांसलर भी कहा जाता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है, जिसे हम सिविल सेवा के सदस्य कहते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज यानी प्रत्येक दिन के प्रशासन के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सेवा के जितने भी सदस्य होते हैं, सचिव, प्रधान सचिव, ये सारे लोग जो हैं, और फिर जो जितने भी होते हैं सिविल सेवा के अंतर्गत, ये सारे जो है कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य कहलाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका इन्हें हम कहते हैं। कुछ देशों में जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है। और ऐसी जो व्यवस्था है अमेरिका में है, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अब जो है संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है, यानी नाम मात्र की होती है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। अब आइए संघीय कार्यपालिका के कैसे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप, पहले कौन सा पोस्ट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहला राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद मंत्री परिषद जिसका कि प्रधानमंत्री होता है, और फिर उसके बाद महान्यायवादी, यानी ये संघीय कार्यपालिका का प्रशासनिक ढांचा है।
अब जो है सबसे पहले राष्ट्रपति है, तो हम राष्ट्रपति को ही पढ़ेंगे, राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे और राष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रक्रिया है, जो जो चीज़ है, चुनाव प्रक्रिया, इनकी कार्य शक्ति, विशेषाधिकार और फिर स्पेशल राइट सब जो है, ये सारी प्रक्रिया को जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है ये किस तरह का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो सरकार के 3 अंग है, इन तीनों अंगों में कार्यपालिका का जो अंग है और विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं हो सकती है। मुख्यतः शासन के प्रकार के रूप में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक का भेद, कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार एवं कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों पर ही आधारित होता है। जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों का कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो, तो कार्यपालिका के सदस्य आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो सकते हैं और राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो। इस व्यवस्था को संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और भारत, यहाँ जो है संसदीय व्यवस्था है और इसके विपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है और वह शासन की सारी शक्तियाँ का केंद्र बिंदु होता है। जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, यहाँ जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और फ्रांस, रूस, श्रीलंका यहाँ जो है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। अब आइए जानते हैं नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का स्वरूप कैसा है। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है इसकी जो स्थापना की गई है और उसमें राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक जो प्रधान होता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो इसका जो है स्वरूप इस प्रकार से है। और यदि राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद यहाँ पर माना जाता है और वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है तथा वरीयता क्रम में जो है सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति का होता है। इस राष्ट्रपति के बारे में संविधान में जो है इसका चर्चा है अनुच्छेद 52 में। कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जो है हम संविधान के अनुच्छेद 52 में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, जिसके अनुसार कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो है अनुच्छेद 52 में। और 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा या कराएगा। अब आइए हम जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचित होने की योग्यता क्या है। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए आवश्यक है कि वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसके अतिरिक्त वह सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्वाचक मंडल में से प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की व्यवस्था भी की गई है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो सबसे पहले राष्ट्रपति, और अभी जो वर्तमान में हैं तो हमारे जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं। और राष्ट्रपति के आगे की प्रक्रिया के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।